हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, बिहार में देख सुने होंगे कि बीपीएससी टीचर के लिए आपको 3 मौका ही मिलेगा। तो देखिए एक लेटर जारी हुआ, लेकिन देखिए ये जो लोग सरकारी जॉब में हैं पहले से, उनके लिए है कि उनको 5 अटेम्प्ट किया गया। और सुने होंगे 2-3 दिन पहले न्यूज़ में भी आया था कि जो अभी जॉब में नहीं है उनको अभी 3 अटेम्प्ट मिलता है, समझे। और उनको भी 5 अटेम्प्ट की मतलब उसको भी कहीं कर दे भविष्य में, क्योंकि 3 अटेम्प्ट थोड़ा कम है, तो 5 अटेम्प्ट उन लोग को भी कर दे। लेकिन देखिए जो लेटर जारी हुआ है, ये लेटर होगा कि जो सरकारी जॉब में है पहले से, उनको 5 अटेम्प्ट मिलेगा। दूसरा बात क्या है कि अटेम्प्ट का गिनती कैसे होगा, जैसे आप समझिएगा अटेम्प्ट का गिनती कैसे होगा। तो यहाँ स्पष्ट क्लियर किया गया है कि अटेम्प्ट का जो गिनती होगा, आप परीक्षा में सम्मिलित जब होइएगा तब आपके अटेम्प्ट का गिनती होगा। जिससे बहुत लोग फॉर्म फिलअप कर देते हैं और अटेम्प्ट उनका नहीं गिना जाएगा, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, समझ गए। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है वो चीज़ हम आपको बताते हैं। हो सके तो जो जॉब में अभी नहीं उनके लिए भी 5 अटेम्प्ट मौका दिया जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में आप 5 दिन पहले भी देखे होंगे कि न्यूज़ में चला था कि 5 अटेम्प्ट मिलेगा, समझ गए। अब देखिए एक और चीज़ आपको क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस यहाँ पहले पढ़ लीजिए, सरकारी सेवकों के लिए है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग, जैसे बिहार लोक सेवा आयोग हो गया, बिहार तकनीक सेवा आयोग हो गया, बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो गया, आदि द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम 5 अवसरों की अनुमान होगा। यहाँ पे एक और चीज़ किया गया कि इस प्रकार उपयुक्त वर्णित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अवसरों की गिनती वास्तविक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने पर ही मानी जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आप परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तब आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, नहीं तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। टीचर वाले में भी यही चीज़ है कि जब आप एग्जाम में शामिल हो गए, अब देखिए टीचर वाले में क्या है 3 अटेम्प्ट है, तो 3 अटेम्प्ट कैसे है। अब देखिए 3 अटेम्प्ट कैसे दिया गया है, तो बीएड वाले तो 1 to 5 वाले में 12 होगा, तो उनका तो अटेम्प्ट काउंट ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो समझिए कि एक तरह परीक्षा में ऐसे ही शाम उनको पता था कि कुछ होने वाला है नहीं, तो उनका बोला गया पहले थे कि उसका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि 3 अटेम्प्ट को कैसे काउंट किया जाएगा। बहुत लोग हैं, तो जहाँ तक हमको लगता है कि हर जो नियमावली आएगी, समझे, यानी हर बहाली जो आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, काउंट हो सकता है, समझे। बहुत लोग काउंट कर रहे हैं कि 1 to 5 में जो लोग हैं तो कहेंगे 3 मौका उसमें मिलेगा, 6 to 8 में, 9, 10, 11 ऐसे नहीं। हमको लगता है कि आपका जैसे आपका पिछले बार बहा लिया है 1 अटेम्प्ट वो मान लिया जाएगा वैसे, फिर अभी बहा लिया 2 अटेम्प्ट हो गया, ऐसे करके हमें जहाँ तक लगता है ऐसे अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा, समझ गए। तो अभी जो लोग जॉब में नहीं है उनके लिए अभी 5 अटेम्प्ट नहीं 3 ही अटेम्प्ट है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए 5 अटेम्प्ट किया गया, हो सके तो इन लोग के लिए भी 5 अटेम्प्ट कर दिया जाएगा, समझे। तो ये ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है आगे, कुछ अपडेट होगा फिर क्लियर करेंगे, समझ गए। थैंक यू।